नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पटना डीएम ने ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टी पर लिया फैसला। बिहार में कहां कब तक यह अवकाश। पटना के स्कूलों को लेकर फैसला हो गया है। फिलहाल 3 दिनों के लिए ठंड के कारण छुट्टी बढ़ाने का फैसला हो गया है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अमर उजाला के सवाल पर कहा कि अवकाश का जो आदेश पहले से था उसे 13, 14 और 15 जनवरी के लिए लागू किया जा रहा है। मतलब 8वीं तक की कक्षाएं 15 जनवरी तक के लिए बंद रहेगी। 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए स्कूलों का परिचालन पहले बताए गए समय के हिसाब से होता रहेगा। बिहार पुलिस में एएसआई स्टेनो के 305 पदों पर वैकेंसी 17 जनवरी तक करे आवेदन। बिहार सरकार के गृह विभाग के स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 305 पदों पर रिक्तियां निकलनी है। इन पदों पर भर्ती के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। सभी तरह के आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा। अन्य राज्य के सभी वर्गों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में आवेदन के पात्र होंगे। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 निर्धारित है। मशीन रखेगी पेड़ में लगे फलों के धान सड़न गलन की आसानी से होगी पहचान। यूपी बिहार के विज्ञानियों ने कर दिया कमाल। खेती उद्यान वानिकी की नई परिभाषा गढ़ रहे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने पेड़ में लगे फलों की बर्बादी रोकने के लिए क्रांतिकारी खोज की है। देश के कई राज्यों के 10 विज्ञानियों की टीम ने एआई के प्रयोग से एक ऐसी मशीन बनाई है जो पेड़ में लगे फलों का पूरा ध्यान रखेगी, साथ ही समय रहते सड़न गलन की आसानी से पहचान कर पाएगी। यह मशीन फलों के भंडारण और हैंडलिंग में भी अहम भूमिका निभाएगा। बिहार डीएलएड 2025 के लिए dledbihar.com पर आवेदन शुरू। 12वीं पास करे अप्लाई, जाने एज लिमिट एग्जाम पैटर्न। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार डीएलएड 2025 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे बिहार डीएलएड की आधिकारिक वेबसाइट DELEDBIHAR.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2025 है। स्मार्ट मीटर में खेल करना पड़ा महंगा। बिजली विभाग ने ले लिया एक्शन, भारी भरकम जुर्माना भी ठोका। बिजली चोरी के खिलाफ विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। मोहसिल थाना क्षेत्र के रानी पकड़ी, शेखावना मठ, चूड़ी हरवा टोला, अहवर मझरिया, पकड़ी मुसहरी टोला में छापेमारी की गई। करीब 2 दर्जन परिसर की जांच की गई। जांच के दौरान कुल 15 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। मामले में मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। खुश खबरें, बिहार में 460 डॉक्टरों की भर्ती। सीनियर रेजिडेंट सहित इन पदों पर हुए तैनात। राज्य सरकार के संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की अनुशंसा के बाद राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर के पद पर 460 डॉक्टरों को तैनात किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी है। जिन डॉक्टरों को सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर के पद पर तैनात किया गया है उनकी पदस्थापना 3 वर्ष के लिए की गई है। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन सड़क पर जल्द शुरू होगी आवाजाही। अब तक एक कारण से अटका था मामला। बख्तियारपुर से मोकामा के बीच ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क पर निर्बाध परिचालन आरंभ नहीं हो पा रहा। बख्तियारपुर में रेल ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं होने की वजह से ग्रीनफील्ड 4 लेन का इस्तेमाल नहीं हो रहा, पर अब आरओबी के निर्माण का मामला गति पकड़ेगा। रेलवे ने एनएचएआई को आरओबी निर्माण के लिए ब्लॉक उपलब्ध करा दिया है। अब 31 मार्च तक राजगीर से कोडरमा के बीच चलेगी इंटरसिटी एक्सप्रेस। यहां देखिए टाइम टेबल और रूट चार्ट।
दानापुर से राजगीर तक चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का विस्तार कर झारखंड के कोडरमा रेलवे स्टेशन कर दिया है। यह ट्रेन अब 03322 बनकर राजगीर से झारखंड के कोडरमा तक जाएगी। इस ट्रेन को विस्तारित करने के बाद अब राजगीर सीधे रूप से झारखंड से जुड़ जाएगा। अभी तक एक भी ट्रेन राजगीर से झारखंड के लिए नहीं चल रही थी। बिहार के सरकारी स्कूलों की बदल जाएगी सूरत, मेंटेनेंस के लिए मिलेंगे अब इतनी राशि। बिहार के सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने वाली है। बिहार सरकार अभी सरकारी स्कूलों को मेंटेनेंस के लिए अलग से राशि देने का फैसला किया है। नए वित्तीय वर्ष से प्रत्येक सरकारी विद्यालय में मेंटेनेंस पर 50,000 रुपए खर्च होंगे। इसके लिए प्रत्येक सरकारी स्कूल को 50,000 रुपए की राशि भी मिलेगी। यह राशि सरकारी स्कूलों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। 86 करोड़ के बैंक लोन फ्रॉड में ईडी का एक्शन, ससुर दामाद सहित 4 गिरफ्तार। आरजेडी नेता का भी आया था नाम। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार के बहुचर्चित बैंक लोन फ्रॉड केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह मामला 85 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बैंकों से लोन लिया गया था। कुछ दिन पहले ईडी ने बिहार के विभिन्न इलाकों में रेड डाली थी। ये छापा आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मंत्री समेत 18 ठिकानों पर मारा गया था, जिसमें कई अहम दस्तावेज और सबूत ईडी के हाथ भी लगे थे। बिहार में इस पेशे के लोग छोड़ रहे नौकरी, एक दिन में 4 का नियोजन समाप्त। बिहार में भूमि का सर्वेक्षण के बीच बड़ी संख्या में विशेष सर्वेक्षण अमीन व अन्य कर्मी नौकरी छोड़ रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक दिन में 4 सर्वेक्षण कर्मियों का नियोजन समाप्त कर दिया है। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जे प्रियदर्शनी ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। 4 में 3 भूमि सर्वेक्षण अमीनों ने जवाब दिया कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक होने पर काम करेंगे। बिहार सरकार ने जमीन सर्वेक्षण कार्य को लेकर 10,000 से अधिक सर्वेक्षण कर्मियों का नियोजन किया है। हालांकि भूमि सर्वे के काम अब ढीला पड़ गया है, लेकिन नौकरी छोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हेलमेट नहीं तो अब चालान पक्का। 26 जिलों में एआई से होगी नियम उल्लंघन करने वालों की पहचान। बिहार में अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना महंगा पड़ेगा। परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा निश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जिलों में हेलमेट न पहनने और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के 26 जिलों के 72 महत्वपूर्ण चौराहों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे, जिससे ऑटोमेटिक चालान काटा जाएगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। पटना में कफन ओढ़ निकले पप्पू यादव, बोले राम सत्य है। बिहार में बीपीएससी पर घमासान जारी है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव खुद पटना में सड़क पर उतरे हैं। बिहार में कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर लेकर उतरे। पटना में कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया है। अशोक राजपथ पर प्रदर्शन के दौरान कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। सड़क पर आगजनी का प्रदर्शन किया गया है। पप्पू यादव भी सड़क पर मौजूद है और उनका काफिला डाक बंगला की तरफ बढ़ रहा है। इधर प्रशासन का कहना है कि इस प्रदर्शन को देखते हुए व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं ताकि विधि व्यवस्था खराब ना हो। सिपाही भर्ती परीक्षा में 11 अभ्यर्थी गिरफ्तार। कोई स्कॉलर की तो कोई नाम बदल कर दे रहे थे परीक्षा। केंद्रीय चयन परिषद 9 दिसंबर से बिहार सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा ले रही है। यह परीक्षा पटना के गर्दनी बाग स्थित शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय में हो रही है। इस परीक्षा में पुलिस ने 16 फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया है। इस परीक्षा में कोई अभ्यर्थी दूसरे के बदले परीक्षा देने आया था, तो कोई खुद दूसरी बार परीक्षा भी दे रहा था। उनकी गिरफ्तारी फिजिकल टेस्ट में बायोमेट्रिक मिलान के दौरान पकड़े जाने के बाद हुई। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि पुलिसिया पूछताछ पर यह पता चला कि किसी अभ्यर्थी ने दूसरे को अपनी जगह बैठाकर लिखित परीक्षा दिलवाई, तो कोई अभ्यर्थी गलत नाम पर परीक्षा देने के दौरान पकड़ा गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।